रविवार को अपराह्न 12 बजे से अखिल विश्व गायत्री परिवार गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार द्वारा 26 मई को सुबह 8 बजे से अपराह्न 12 बजे के मध्य आयोजित विश्व स्तरीय गायत्री महायज्ञ पर पत्रकार वार्ता का आयोजन गायत्री शक्तिपीठ दानूपुर बड़ा लालपुर वाराणसी के प्रांगण में कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए किया गया, जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार और छायाकार बंधु उपस्थित हुए। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पंडित गंगाधर उपाध्याय, मुख्य प्रबंध ट्रस्टी गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी ने विश्व स्तरीय गायत्री महायज्ञ पर पत्रकार बंधुओं को बताया, अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित विश्व स्तरीय यज्ञ में विश्व के 100 से अधिक देशों में गायत्री साधक 26 मई को सुबह 8 बजे से 12 बजे के मध्य एक साथ अग्निहोत्र कर कोरोना संक्रमण का यज्ञ उपचार प्रक्रिया संपन्न करेंगे। पंडित गंगाधर उपाध्याय ने यज्ञोपैथी एक वैज्ञानिक उपचार पर बताया कि वर्तमान में कोरोना संकट के समाधान हेतु कई प्रयोग किए जा रहे हैं। उन प्रयोगों में यज्ञोपैथी सबसे कारगर है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के जो प्रमुख हैं डॉक्टर प्रणव पांडे जी, उनके आह्वान पर पूरे विश्व में लगभग 100 देशों में 26 तारीख को यज्ञ के माध्यम से पर्यावरण को शुद्ध करने का एक प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि वैज्ञानिकों ने भी माना है कि यज्ञ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और कुछ खास वनौषधियों जिनको चिन्हित किया गया है और हमारे पत्रकों में उसे डाला भी गया है कि कौन कौन सी औषधियाँ रहेंगी उसमें, तो उन औषधियों से अगर यज्ञ किया जाए तो निश्चित रूप से वातावरण शुद्ध होता है और जो विषाणु हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उनका शमन होता है। कोरोना जैसे सूक्ष्म वायरस जो हवा में फैलता जा रहा है, उसको हवा में मार देने का सबसे बढ़िया तरीका यज्ञ है। देश एवं दुनिया में विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा सिद्ध हो चुका है कि कुछ विशेष वन औषधि से यज्ञ किया जाए तो वातावरण में फैले 98% सूक्ष्म से सूक्ष्म विषाणु को नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि 26 मई को बिना जाति पाति तथा धर्म संप्रदाय का भेद किए इस महामारी के शमन एवं अपने घरों को सैनिटाइज करने के लिए अग्निहोत्र हेतु अखिल विश्व गायत्री परिवार ने आह्वान किया है, जिसमें विश्व के लाखों घरों में यज्ञ का कार्य संपन्न होगा। लोगों से आह्वान किए थे 3 तारीख को, 3 मई को भी यह कार्यक्रम किया गया था। 3 मई से अनवरत वाराणसी और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चल भी रहा था। ये विश्व स्तर पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें जो है पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए या कोरोना वायरस को मारने के लिए, कोरोना वायरस हवा में है और हमारा जो यज्ञ होता है उसके माध्यम से, जड़ी बूटियों के माध्यम से जो वातावरण उत्पन्न होता है वो हवा में जाकर उन्हें किल करता है, मारता है उनको। और कई स्तर पर इसका प्रयोग करके वैज्ञानिक स्तर पर जांचने के बाद कई ऐसे वैज्ञानिकों के शोध आए हैं कि जिस घर में हमने यज्ञ किया उसके पहले उसका वातावरण का जो लेवल था बैक्टीरिया का नापा गया और उसके यज्ञ के बाद नापा गया तो 98% बैक्टीरिया को उस यज्ञ के माध्यम से किल किया गया। तो सब लोगों को ये कार्यक्रम करना चाहिए। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में 26 तारीख को पूरे विश्व के हर धर्म संप्रदाय और जाति के लोगों से अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार ने आह्वान किया है कि आप लोग अपने अपने घरों में यज्ञ करें। अगर कुछ भी है नहीं है तो नीम की पत्ती है, गिलोय है, तुलसी है और उसमें कपूर डाल लीजिए, इलायची डाल लीजिए, लौंग डाल लीजिए और गुड़ और थोड़ा सा चावल या काला तिल डाल करके इस तरह से भी हम सामग्री बनाई जा सकती है। और इसके माध्यम से आप सब लोग मिलकर एक प्रयास करें कि हम समूह में लग करके यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से, ये धूम्र चिकित्सा के माध्यम से कह लें, हम वातावरण को शुद्ध करें। और काफ़ी लंबे समय तक इसका प्रभाव, लगभग 1 महीने तक जहाँ यज्ञ होता है उसका प्रभाव उस वातावरण में 1 महीने तक रहता है। श्री रमन कुमार श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी गायत्री परिवार वाराणसी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के आध्यात्मिक उपचार हेतु वाराणसी जिले में लगभग 10,000 गायत्री साधक 26 मई को अपने अपने घरों में परिवार संग यज्ञ में सुबह 8 से आहुतियां देना शुरू करेंगे। इस यज्ञ अभियान में वैदिक ब्राह्मण संघ, अन्य धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं से भी 26 मई को यज्ञ में भागीदारी हेतु अनुरोध किया गया है कि इसके लिए हमने कई धर्माचार्यों से भी संपर्क किया है, शांति कुंज से भी संपर्क बनाया गया है। आपके डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय जी जो वाराणसी में भारतीय विद्वत परिषद के जो सचिव हैं और चंद्रमौली उपाध्याय जी पिछली कार्यक्रम में भी हमारा समर्थन किए थे
और डॉक्टर शिवभूषण शास्त्री जी हैं जो वैदिक एजुकेशन सोसाइटी के वो हैं। तो इस तरह से कई अन्य जो हमारे धर्माचार्य कई कथावाचक हैं, जैसे ये आपके भारद्वाज जी हैं और पुंडरीक जी महाराज जी हैं, तो इन लोगों ने भी हमारे इस कार्यक्रम को समर्थन दिया है और टेलीफोन से हमारी इनसे बातचीत हुई है। इसी तरह से हर जगह बहुत से संप्रदाय के लोग भी इसे करने के लिए अपनी तरफ से, हम चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, समाचार के माध्यम से ये बात अधिक से अधिक फैलाई जाए और 26 तारीख को इस महाअभियान में, और निश्चित रूप से इसका आने वाले समय जो तीसरी लहर की बात चल रही है, जो चर्चा हो रही है, उसके व्यापक प्रभाव को रोकने की एक पूर्व तैयारी भी समझ लीजिए इसको, कि हम तीसरी लहर को कैसे रोकें। तो उसको वातावरण में ही मारने के लिए सबसे बढ़िया हथियार हमारे ऋषियों का दिया हुआ यज्ञ है। यज्ञ से ही उनका शमन हो सकता है और तीसरी लहर पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तीसरी लहर जरूर रुकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और भारतीय संस्कृति में कहा गया है, हमारी सनातन संस्कृति में कहा गया है कि भारतीय संस्कृति के दो निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, यज्ञ को पिता के रूप में कहा गया है जो हमारा पोषण करता है। हमारे सभी संस्कार यज्ञों के माध्यम से होते हैं। तो यज्ञ एक ऐसी वैज्ञानिक और प्राकृतिक दोनों रूपों से सैनिटाइजर की सबसे अच्छी पद्धति है और वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध भी कर दिया है। कई ऐसे फुटेज मेरे पास हैं उनके रिसर्च के, जो मैं आपको दिखा सकता हूं, बता सकता हूं, या उसे आप देख सकते हैं कि वैज्ञानिक विधि से यज्ञ का लाभ है। उन्होंने आगे बताया कि 26 मई को सुबह 8 बजे से ऑनलाइन कर्मकांड के माध्यम से भी यज्ञ की व्यवस्था की गई है। गायत्री साधक यज्ञ के पूर्व कम से कम 5 वृक्षारोपण के संकल्प के साथ साकला में गुड़, काली तिल, जायत्री, दालचीनी, लौंग, कपूर, बड़ी इलायची, जायफल, तेजपत्ता, नीम की सूखी पत्तियों, पीपल की सूखी पत्तियों, गिलाय की सूखी डंडियों, गुगुल, लोबान को मिश्रित कर गाय की गोहरी, आम की लकड़ी एवं तुलसी की सूखी लकड़ी की समिधा प्रज्वलित कर गाय के घी संग अग्निहोत्र करेंगे, ताकि वातावरण में फैले कोरोना वायरस एवं अन्य विषाणुओं का समूल नाश हो सके एवं वातावरण में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा प्रवाहित होने के साथ साथ घर भी सैनिटाइज हो जाए। अपने घर में भी करें और अपने माध्यम से 2-4 लोगों को प्रेरणा देकर के उसको कहें कि आप भी करिए, हम ऐसा करने जा रहे हैं, आप भी करिए। और शाम को अगर दीप एक है, 1 दीपक, 2 दीपक, 5 दीपक जला करके अपने पूजा वेदी पर और भगवान से जो जिस धर्म का है वो प्रार्थना की, हे परमात्मा इस संकट को, ये कोरोना वायरस का जो संकट है, इससे विश्व मानवता को जल्द से जल्द निजात दिलाइए। और समूह प्रार्थना से बहुत लाभ मिलता है, जैसा हम सभी जानते हैं। पत्रकार वार्ता में श्री गंगाधर उपाध्याय, रमेश सिंह, विनोद पांडे, अवधेश सिंह, धनंजय ओझा, सत्य प्रकाश गुप्ता, घनश्याम कर्मयोगी, श्रीमती राधिका देवी, सावित्री सिंह, अनिला बरनवाल एवं मीडिया प्रभारी रमन कुमार श्रीवास्तव इत्यादि उपस्थित थे।